नमस्कार प्यारे दोस्तों। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन समझने से पहले आपका उदाहरण नंबर 8 रह गया था, वो जो आपके इस लेक्चर में हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या दिया गया है 6 दिया गया है, 72 दिया गया और 120 दिया गया है। तो अभाज्य गुणनखंड इनके कर लेंगे। 2 3 6, 3 एकम 3। अब 72 की अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 एकम 2 2 8 16, फिर उसके बाद 2 9 18, 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। उसके बाद इसी तरह 120 के कर लेंगे। 2 6 12, 2 0 0, 2 3 6, 2 0 0, 2 जाएगा, 2 एकम 2, 1 उधर गया, 2 पंची 10, फिर 3 पची 15, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। उसके बाद मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, 2 गुणा 1, 2 गुणा 3, 2 यहाँ पे सिंगल है तो 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। यहाँ भी 3 सिंगल है, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 72 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा, अब 3 1 2 2 बार है, 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। इसी तरह 120 के अभाज्य गुणनखंड 120 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकता हूँ 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, फिर गुणा 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में देखते हैं जो कॉमन होता, जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ हो और उसकी घात सबसे छोटी हो। तो यहाँ पे हमें कॉमन दिखाई दे रहा 2, तीनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा और तीनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटी घात 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 छोटी घात है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है, घातें हैं या घात है, घातें हैं। अतः HCF हो जाएगा, अतः HCF 6 का 72 का 120 का हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 2 कम 2, 2 3 6 HCF हो गया। इसी तरह अब एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात, इसमें जो कॉमन है 2 की पावर 3 सबसे बड़ी घात है,
3 की पावर 2 बड़ी घात है और 5 की पावर 1 या 5 है, तो एलसीएम में लिखेंगे, एलसीएम में 2 की पावर 3 गुणा कामा लिख लो, 2 की पावर 3 कामा 3 की बड़ी घात 2 कामा तथा 5 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों से संबंध रखती है, जो तीनों से संबंध रखती है। रखती हैं। अतः एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 672 120 का हो जाएगा, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणा 5 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर गुणा 3 त्रा की 9, फिर गुणा 5, 9 8 72, 72 पंचे 360, आपका ये आंसर हो गया। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले का पहला क्वेश्चन है 140, पहला है 140, तो 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 2 सते 14, 2 शून्यम 0, उसके बाद में आ गया 2 तैया 6, 1 उधर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 पंची 10, उसके बाद में ए 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। 140 को हम लिख सकते हैं, 140 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनकी घात 2 बार है, इसलिए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 लिखे या ना लिखे, माना एक ही जाएगा 7। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गई, इसका आंसर ये हो गया। फिर दूसरा पार्ट है 156, 156 इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर देना है। फिर 2 से कटेगा, 2 सते 14, 1 बचा 15, 1 उधर हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 तैया 6, 1 7, 1 2 9 18, फिर 1 कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रा की 9, 13 से फिर जाएगा 13 एकम 13। फिर 156 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर 2 की पावर 2 बार है, 2 की पावर में 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर अगला है 38 25, तीसरा है पार्ट 38 25, 3825 की अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 उधर गया 22 हो गया, 3 सते 21, 1 उधर गया हो जाएगा, तीनों 25 15। उसके बाद में फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तीनों 25 15,
फिर एक 5 से कटेगा, 5 पाँचों अठे 40, 2 गया पचहम 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद में फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब 3 दो बार आया, 1 2, इसकी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर गुणा 5 भी 2 बार आया, 5 की पावर 2, फिर गुणा 17। ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। फिर आपका चौथा पार्ट है 7429। 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 7429 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे पहले 17 से कटेगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68 बच गया 6, 68 6 74, 6 बचा, हो गया 62। 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, फिर बच गया 11, 51, 62 से 51 निकाल दो, 11 बचेंगे, 11 उधर गया, हो गया 119, 17 सत्ते 119। फिर ये 19 से कटेगा, 19 का 19, 19 दूना 38, बचा 5, 38 5 43, 5 हो गया, 19 तियाँ 57। फिर 23 अभाज्य, 23 से कटेगा, 23 एकम 23। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23 हो जाएंगे। आपका पहले प्रश्न का सारे पार्ट सॉल्व हो